ये जब वीडियो आई है तो कहाँ मर गई रिहाना जो किसान आंदोलन पे ट्वीट करती थी, कहाँ मर गई सारी फेमिनिस्ट जो स्मैश पैट्रियार्की के नारे लगाती हैं और जिनको इंडिया में बड़ा इंटॉलरेंस दिखता है, और कहाँ मर गए वो सारे के सारे हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जिनको इंडिया में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर बड़ी चिंता थी और उनको बड़ा डर था कि इंडिया में कम्युनिज्म बहुत बढ़ रहा है। आपका शाहरुख खान, आपका सलमान खान, आपका ऋतिक रोशन, आपके बाकी के स्टार्स क्यों नहीं बोल रहे? आपके क्रिकेटर्स जो ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर एक घुटने पे बैठते हैं, वो जानवी कंडूला के ऊपर एक घुटने पे क्यों नहीं बैठ रहे? उन 3 जवानों के लिए इन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने एक भी ट्वीट किया है? शर्म आती है तुमको? आंख में आंख डाल के बात कर सकते हो? जो जवान वीरगति को प्राप्त हुआ है उसके पिता की आंख में आंख डाल करके ये कोई भी क्रिकेटर बात कर सकता है? सबसे ज्यादा बलात्कार और सबसे ज्यादा जो लूट इन्होंने की वो कश्मीरी मुसलमान औरतों के ऊपर की। तो शाहिद अफरीदी बेसिकली कैमरे पे आके ये कह रहा है ना कि मेरा जो दादा था वो एक बलात्कारी लुटेरा था। ये बॉलीवुड वाले और ये क्रिकेटर्स, इनको होली के ऊपर कुत्तों की चिंता होती है, उसके ऊपर ट्वीट करते हैं, ट्रेंड चलाते हैं, हैशटैग चलाते हैं। जानवी कंडेला जो है वो मर गई, और जानवी कंडेला जैसे कितने इंडियंस मर गए, इनमें से किसी के मुंह से आवाज निकली आज तक? वो तो हंसेगा ना। वो तो जो अमेरिकन ऑफिसर है जो इस पे हंस रहा है, जो कह रहा है $11,000 का चेक मारो, मुंह पे खत्म करो यार मामला, मार दिया क्या हो गया? वो इसलिए बोल रहा ना क्योंकि आप खुद भी तो अपनी वैल्यू नहीं करते। इस्लामोफोबिया है, एंटी एशियन है, एंटी अफ्रीकन अमेरिकन है, एंटी हिस्पैनिक है, एंटी गे है। गे में भी 2 कैटेगरीज हैं। एंटी गे में मेल के खिलाफ हुआ है या फीमेल के खिलाफ हुआ है, वो 2 कैटेगरीज में है। लेकिन ऐसा हिंदू की कोई कैटेगरी नहीं है, वो अदर कैटेगरी में आता है। हिंदू जो है वो एक मेहनत कश तबका है, मेहनती लोग हैं, यहाँ से गए हैं। वो लोग हैं जो रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी जिनकी है, मतलब यहाँ से गए हैं, वहाँ बहुत मेहनत की है और अपना पूरा जीवन लगाया है, ईमानदारी से काम किया है, और जहाँ रहते हैं, जिनका नमक खाया, उनके प्रति भी वफादारी निभाई है उन्होंने। ऐसा नहीं कि उनके प्रति वफादार नहीं है, क्योंकि वो सनातनी है। लेकिन जो इंडियन अमेरिकन हैं या जो एनआरआईज वहाँ रह रहे हैं, जो मैं और आप बात कर रहे हैं, इनको सबको पता होगा। और मैं चाहता हूँ कि ये कमेंट में बताएं कि इनके साथ जो वहाँ पे होती हैं, जो इस तरह के रेसिज्म के मामले होते हैं, जिनके साथ जो हेट क्राइम्स होते हैं, मैं आपको शर्त लगाने को तैयार हूँ कि 90% आप देख लीजिएगा जो कमेंट्स आएंगे, लोग यही कहेंगे कि हाँ होता है, हम इग्नोर कर देते हैं, हाँ होता है, हम रिपोर्ट नहीं करते हैं, हाँ होता है, लेकिन हम अपने काम पे फोकस करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़ और मैं हूं संदीप वैभव जी। जनवरी 2023 में घटना हुई थी जिसमें कि भारतीय विद्यार्थी को सियाटल पुलिस के एक पुलिस ऑफिसर ने अपने गाड़ी से कुचल के मार दिया। उसका वीडियो अब रिलीज़ हुआ है और उस वीडियो के रिलीज़ होने के बाद बड़ी कंट्रोवर्सी उठ रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है। उसके बारे में बताइए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है ना, वो ये नहीं है कि वो वीडियो आया है या उस वीडियो में वो हंस रहा है या उस वीडियो को जो बातें कर रहा है वो हम बताएंगे अपने व्यूअर्स को। जो उसमें देखने वाली बात है वो ये है कि यार वो बोल क्या रहा है, इसको सुनिए ज़रा। वो आपको अमेरिकन सोसाइटी का माइंडसेट बता रहा है। एक जो वाइट अमेरिकन का माइंडसेट होता है वो क्या होता है, वो बिल्कुल साफ बता रहा है। वो कह रहे वो तो वैसे ही 26 साल की थी, अरे मार दिया कोई बात नहीं, अरे $11,000 का चेक लिखेंगे, वैसे भी 26 साल की थी, उसके अंदर क्या ही बचा था। आप ये सोचिए कि वो बच्ची जानवी कंडूला, उसके माँ बाप, उसके परिवार, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी जब उन्होंने ये देखा होगा। मुझे एक आम भारतीय के तौर पे मुझे कितना क्रोध आ रहा है कि क्या हम भारतीयों की जान की कीमत अमेरिका में $11,000 लगाई है इन गोरों ने। एक 26 साल की बच्ची, उसकी जान की कीमत $11,000। यार जान वो जिसकी बेटी है उसके लिए वो बेशकीमती है, वो जिसकी बहन है उसके लिए वो बेशकीमती है। ये अमेरिकन सोसाइटी में क्या है कि अमेरिकन सोसाइटी हर चीज को पैसे से तौलती है, क्योंकि फैमिली तो खत्म हो चुकी है। हमारे समाज में परिवार मैटर करता है, हमारे समाज में परिवार ही सब कुछ है। सबसे पहले परिवार आता है, परिवार के बाद इंडिविजुअल आते हैं। अमेरिकन सोसाइटी में इंडिविजुअल है, सिर्फ फैमिली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ हर रिश्ते के लिए एक नाम है, एक टाइटल है। आपके फादर की जो बहन है उनका एक अलग आपसे रिश्ता है, वो आपकी बुआ है। आपकी मदर की जो सिस्टर है वो आपकी मौसी है। अमेरिकन सोसाइटी में, वेस्टर्न सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट्स नहीं है। तो जो कि वहां पे कभी परिवार का कल्चर, परिवार का ट्रेडिशन कभी रहा नहीं, तो उनके अंदर जो एक मॉरल वैल्यूज होती हैं वो कभी एग्जिस्ट नहीं करती, कभी नहीं की हैं आज तक। तो वो जो उनके अंदर का जो एक कहते हैं ना कि उनके अंदर का जो एक पशु तत्व है ना,
वो हावी होता है। वो हर चीज को पैसे में तोलते हैं, हर एक व्यक्ति को पैसे में तोलेंगे। व्हाट्स योर वर्थ, तुम दाम बताओ, तुम कीमत बताओ, बिकॉज उनको ये लगता है कि हर एक चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। तो बेसिकली वो दिखा रहा है। और प्लस रेसिज्म, देखिए अमेरिका में रेसिज्म जो है ना वो बहुत इंटीग्रल पार्ट है उनकी सोसाइटी का। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये गोरे जो एंग्लो सेक्शंस हैं ये हैं, सिर्फ जो आयरलैंड से और बाकी के जो यूरोपियन कंट्रीज से जा करके अमेरिका में बसे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो रेसिस्ट हैं। वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो भी रेसिस्ट हैं। ऐसा नहीं कि वो रेसिस्ट नहीं है, उनके खिलाफ रेसिज्म हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो खुद भी रेसिज्म करते हैं दूसरों के खिलाफ। मैक्सिकन्स जो हैं ये खुद भी दूसरों के खिलाफ रेसिज्म करते हैं। तो वो उस सोसाइटी का एक पार्ट बन चुका है, एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। जिसने अमेरिकन वे ऑफ लाइफ को अपना लिया है, जिसने अमेरिकन जो सो कॉल्ड कोट अनकोट वैल्यूज हैं, जबकि उनको वैल्यूज नहीं है बेसिकली, वैल्यूज तो कुछ और है, वैल्यूज तो हमारे पास है, उनके पास थोड़ी वैल्यूज है। लेकिन जो अमेरिकन वे ऑफ लाइफस्टाइल है जो उन्होंने अपना लिया है, जो उसमें बिल्कुल ढल चुके हैं, उसमें एमलगमेट हो चुके हैं सोसाइटी में, वो सारे के सारे उन सब के अंदर वो रेसिज्म है। वो चाहे किसी भी एथनिसिटी से, चाहे वो गोरे हो, ब्लैक हो, अमेरिकन हो, बाकी हिस्पैनिक्स हो, ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है सोसाइटी की। और मैं तो अब ये पूछना चाहता हूं कि ये जब वीडियो आई है तो कहां मर गई रिहाना जो किसान आंदोलन पे ट्वीट करती थी? कहां मर गई सारी फेमिनिस्ट जो स्मैश पैट्रियार्की के नारे लगाती हैं और जिनको इंडिया में बड़ा इंटॉलरेंस दिखता है? और कहां मर गए वो सारे के सारे हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जिनको इंडिया में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर बड़ी चिंता थी और उनको बड़ा डर था कि इंडिया में कम्युनिज्म बहुत बढ़ रहा है, असहिष्णुता बहुत बढ़ रही है। तो और सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात, हमारे क्रिकेटर्स कहां मर गए जो ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर हाथ में काली पट्टी बांध करके एक घुटने के ऊपर बैठे थे? वो कहां गए? वो जानवी कंडूला के ऊपर नहीं बैठेंगे कभी एक घुटने पे। वो इंडियन है ना। तो अगर आप अपनी लाइफ की कीमत आप खुद नहीं करते, आपके अपने सेलिब्रिटीज नहीं बोलते, या वहां पे यहां पे प्रोटेस्ट होते हैं, यहां पे आपके खिलाफ साजिश होती है, तो वहां हॉलीवुड वाला सेलिब्रिटी तो बोलता है, वो तो बिल्कुल ठीक करता है, मुझे उससे कोई कंप्लेन नहीं है। वो तो अपने देश के लिए भाई इसको जो करना है वो कर रहा है। आपके सेलिब्रिटीज क्यों नहीं बोल रहे इसके ऊपर? आपका शाहरुख खान, आपका सलमान खान, आपका ऋतिक रोशन, आपके बाकी के स्टार्स क्यों नहीं बोल रहे? आपके क्रिकेटर्स जो ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर एक घुटने पे बैठते हैं, वो जानवी कंडूला के ऊपर एक घुटने पे क्यों नहीं बैठ रहे? कल जम्मू कश्मीर में हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं और अभी 4 दिन पहले ये सारे इंडियन क्रिकेटर्स पाकिस्तानी क्रिकेटर साथ खड़े होकर के ड्रेसिंग रूम में हंसी मजाक और लिहाड़ी ले रहे थे। शर्म नहीं आती इनको? और देशभक्त बन जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं हमें ट्रोल भी करते हैं जब हम क्रिटिसाइज करते हैं इन क्रिकेटर्स को, तो वो क्रिकेट के प्रेम में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते क्रिकेट को अलग रखो, क्रिकेट को इससे मत मिलाइए, क्रिकेट का जो है कि ये पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है? भाई साहब, पाकिस्तान वाले पॉलिटिक्स में टेररिज्म मिला सकते हैं, बिजनेस में टेररिज्म मिला सकते हैं, डिप्लोमेसी में टेररिज्म मिला सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी में टेररिज्म मिला सकते हैं, और हम क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं मिला सकते। लेकिन देखिए संदीप, इसमें क्या है कि जो मुझे ट्रोल करेंगे चलिए करेंगे, मुझे उससे ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जब ये मेजर पवन कुमार को ट्रोल कर सकते हैं, जो कि शौर्य चक्र, जिन्होंने भारतीय सेना में रह करके शौर्य चक्र लिया, आतंकियों को मारा है जिन्होंने, उनको ट्रोल कर सकते हैं ये विराट कोहली के फैंस जो है। मुझे ना विराट कोहली से प्रॉब्लम है, ना मुझे इन क्रिकेटर से, किसी भी क्रिकेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके उस व्यवहार से मुझे प्रॉब्लम है जहां पे आप इनके साथ हंसी ठिठोली करते हैं, पाकिस्तानियों के साथ, जहां आप इनके साथ गले मिलते हैं, इनके साथ आप भाईचारा दिखाते हैं। आप मेजर पवन कुमार को ट्रोल कर रहे हैं, जिसने पाकिस्तानी आतंकियों और सेना की गोलियों के सामने अपना सीना आगे किया है। आप उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। आप इतने अंधे हो गए इन बॉलीवुड वालों के पीछे और इन क्रिकेटर्स के पीछे कि आपके देश का जो रियल हीरो है, आप उसको भी गाली देने से पीछे नहीं हट रहे। मेजर पवन कुमार को नहीं पैसे मिलते 5 करोड़ रुपए जो है 2 मिनट का जो है शैम्पू का ऐड करने के लिए। मेजर पवन कुमार 5 करोड़ रुपए नहीं लेता है एक मोटरसाइकिल पे बैठ करके फोटो खिंचाने के लिए। वो एक आम सी एक छोटी सी तनख्वाह लेकर के अपनी जान देता है। उस तनख्वाह के लिए नहीं करता, उस देश से प्रेम के लिए करता है, वो इस मिट्टी से प्रेम के लिए करता है। अगर आप उसको नहीं छोड़ सकते तो आप मुझे क्या छोड़ेंगे भाई? मैं तो मेरी तो कोई हैसियत नहीं है मेजर पवन के सामने, न मैं मानता हूं।
इस देश की सेना में कार्य करने वाले हर एक जवान के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है, और जिनको भरोसा नहीं हो जरा ये वीडियो देख लें। मेजर पवन कुमार की वीरता को सम्मान मैं नहीं दे रहा हूं, इस देश का राष्ट्रपति दे रहा है। न करते हुए तथा अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन कर असमतल भूभाग का उपयोग करके रेंगते हुए आतंकवादी के पास पहुंचे। उन्होंने आतंकवादी पर एक ग्रेनेड दागा, जिससे उसे अपने छुपने के स्थान से बाहर आना पड़ा और एक भीषण लड़ाई में नजदीक से गोली मारकर उसे मार गिराया। मेजर पवन कुमार ने एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराने में दृढ़ता, कर्तव्य के प्रति समर्पण, अदम्य बहादुरी और शौर्य का प्रदर्शन किया। मेजर पवन कुमार। अब ये वीडियो आपने देखा, इस व्यक्ति को ट्रोल किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने इस बात पे आपत्ति की कि भाई आप इन पाकिस्तानियों के साथ, आपके लिए ठीक है, आपको एक मैच खेलना है, आप अपना मैच खेलें। आप मैच कम खेल रहे हैं, आप उनके साथ जो है हंसी ठिठोली, हंसी मजाक, गले में गला हाथ डाल करके आप घूम रहे हैं, गिफ्ट्स का आदान प्रदान हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्यों? क्योंकि अरे क्रिकेट का भाई उससे क्या लेना देना है। उन 3 जवानों के लिए इन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने एक भी ट्वीट किया है? शर्म आती है तुमको? आंख में आंख डाल के बात कर सकते हो? जो जवान वीरगति को प्राप्त हुआ है उसके पिता की आंख में आंख डाल करके ये कोई भी क्रिकेटर बात कर सकता है? और जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनकी ट्रोल आर्मी है इन क्रिकेटर्स की, बेसिकली ये क्या करते हैं, ये पीआर कंपनीज हायर करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हायर करते हैं, वो उनके अकाउंट्स बने होते हैं। उनका काम होता है कि जो हमारा क्लाइंट है, अगर उसके खिलाफ कोई कुछ लिखता है तो आप उसको ट्रोल करो, आप उसको गालियां दो, ये आपका काम है। आप वो लगा देंगे इनके पीछे, बेसिकली लिंचिंग आर्मी है एक हिसाब से। डिजिटल लिंचिंग करेंगे आप मेजर पवन कुमार की। यार 7 लाख की फौज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, आतंकवादी के हाथ में AK-47 और हैंड ग्रेनेड लेकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तुम्हारी ट्रोल आदमी उसका क्या बिगाड़ेगी? तुम तो बेचते ही कुछ नहीं हो। अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के लिए। अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ और सिर्फ इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए। सिर्फ आमिर खान को डर लगेगा, शाहरुख खान को डर लगेगा तो वो बोल सकते हैं। नहीं, वो तो इंडियंस नहीं, जो बाकी की जो हिंदू समाज है इस देश का, अगर वो नहीं बोल सकता, वो उसकी अभिव्यक्ति कहीं नहीं है, वो किसी खाते में नहीं गिरती। वो तो कहते हैं सिनेमा और क्रिकेट को राजनीति से दूर रखा जाए। भाई मैंने तो सवाल पूछ लिया ना। अगर आपके जो जिनके साथ आप गले में हाथ डाल करके आप घूम रहे हैं और जिनके साथ आप हंस रहे हैं बेशर्मों की तरह, जरा मुझे बताएं तो कि वो क्रिकेट में आतंकवाद इंक्लूड कर सकते हैं? भाई श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर हमला हुआ है पाकिस्तान में, वो क्रिकेट में आतंकवाद घुसा सकते हैं, वो राजनीति में आतंकवाद घुसा सकते हैं, वो डिप्लोमेसी में, कूटनीति में, फॉरेन पॉलिसी में, बिजनेस में, हर जगह वो आतंकवाद घुसा सकते हैं। लेकिन आप क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं घुसा सकते। और अगर पॉलिटिक्स इतनी ही बुरी चीज है तो इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जाए ना। फिर डेमोक्रेसी खत्म कर देते हैं, तब सब जरा पेट में दर्द भी इन्हीं के होना है। अरे डेमोक्रेसी तो भाई बेस है, बिना डेमोक्रेसी कैसे चलेगा? अच्छा देखो, अब ये इस देश में जो असली फासिज्म आ रहा है, अब डेमोक्रेसी को खत्म करने की बातें की जा रही हैं। भाई पॉलिटिक्स है ना इस देश में, पंचायत से लेकर के लोकसभा तक पॉलिटिक्स ही हो रही है ना। लोग चुन के ही तो आ रहे हैं। तो इतनी बुरी है पॉलिटिक्स, तो क्यों करते हो पॉलिटिक्स? क्यों चक्कर लगाते हो इन लोकसभाओं विधानसभाओं को? क्यों अपने बीट रिपोर्टर्स लगा रखे हैं, अलग अलग बीट दे रखी है? कोई होम मिनिस्ट्री कवर करेगा, कोई फॉरेन मिनिस्ट्री कवर करेगा, कोई मिनिस्ट्री कवर करेगा। बंद कर दो पॉलिटिक्स। आप बेसिकली आप हर उस चीज को इस्तेमाल करते हैं। भाई वो तो अपने हर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करते हैं आतंकवाद के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए, हर एक टूल, एवरी टूल एट देयर डिस्पोजल। इवन शाहिद अफरीदी के बहुत सारे ट्वीट ऐसे हैं। शाहिद अफरीदी ने आकर के कैमरे में बोला कि मेरे दादा जो थे वो कबायली थे जो कश्मीर में गए थे रेड करने 1947 में। उसके एंटी इंडिया बहुत सारे ट्वीट्स पड़े हुए हैं। अरे तो भाई आप ये सोचिए ना, 1947-48 में जो कबायली आए कश्मीर में, जिन्होंने हमला किया, जिसके ऊपर एक बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है पाकिस्तानी ऑफिसर ने, रेडर्स इन कश्मीर के नाम से। वो बेसिकली क्या किया उन्होंने? उस पाकिस्तानी ऑफिसर ने, ब्रिगेडियर ने खुद लिखा है
कि भाई साहब ये जो गए सारे कबायली वहां पे, इन्होंने कश्मीरी औरतों के बलात्कार किए, वहां पे उनके पैसे लूटे, उनके जेवर लूटे, और ये नहीं डिफरेंशिएट किया कि कश्मीरी हिंदू है या मुसलमान है। कहते मेजॉरिटी ऑफ द विक्टिम्स और कश्मीरी मुस्लिम विमेन। सबसे ज्यादा बलात्कार और सबसे ज्यादा जो लूट इन्होंने की वो कश्मीरी मुसलमान औरतों के ऊपर की। तो शाहिद अफरीदी बेसिकली कैमरे पे आके ये कह रहा है ना कि मेरा जो दादा था वो एक बलात्कारी लुटेरा था, जिस तरह से इनके बाकी सारे हीरोज हैं। पाकिस्तानियों को कोई दिक्कत नहीं हुई इस स्टेटमेंट से। क्यों? क्योंकि उनके सारे के सारे हीरोज यही बलात्कारी, लुटेरे और डकैत हैं। उन्होंने अपने मिसाइलों के नाम किनके नाम पे रखे हुए? बाबर, गजनवी, गौरी, अब्दाली, ये सब कौन थे? ये सारे के सारे वही लुटेरे, बलात्कारी, इसी तरह यही से ना सारे के सारे ये। जी। तो उनके अगर रियासत के, उनके स्टेट के हीरोज लुटेरे और बलात्कारी हैं, तो शाहिद अफरीदी के लिए उसका दादा भी हीरो है, और उसका दादा फिर बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी हीरो है। और उनके साथ गले में हाथ डाल करके ये घूमते हैं। और ये इंडिया के लोग, वो आगे एक स्टेटमेंट, वही शाहिद अफरीदी एक स्टेटमेंट ये दे देता है जब कैमरे पे कि मुझे जितना प्यार हिंदुस्तान में मिला, मुझे इतना प्यार कहीं नहीं मिला दुनिया में। तो पूरे इंडिया के ये जो क्रिकेट के फैंस हैं, ये लेट जाते हैं उसके सामने, दंडवत, साष्टांग दंडवत मार देते हैं कि ये दो शाहिद अफरीदी ने ये बोल दिया है। तो ये सारे खरे लेट जाते हैं उसके सामने। और यही सारे फिर मिलकर के इनको ट्रोल करते हैं, मेजर पवन कुमार को। उसने विराट कोहली को गाली दी? नहीं। उसने क्रिकेटिंग को गाली दी? नहीं। उसने सिर्फ इतना ही तो कहा ना कि भाई आप हमारे जले पे नमक छिड़क रहे हो यार, इस तरह से व्यवहार करके। आपको ये व्यवहार नहीं करना चाहिए, आपको कैमरे पे इस तरह से नहीं दिखना चाहिए इन लोगों के साथ। उस पर इतनी मिर्ची लग गई, उनके पीछे पड़ गए। मैं अपने के सारे बयान वापस ले लूंगा संदीप उस दिन जिस दिन हमारी देश की बेटी, हमारी बहन जानवी कंडूला के ऊपर विराट कोहली या इंडियन क्रिकेट टीम का, या ये जो सो कॉल्ड बॉलीवुड इंडस्ट्री है, इसका कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी स्टार जो होगा वो इसके ऊपर ट्वीट कर देगा, मैं अपनी बातें वापस ले लूंगा। लेकिन आप मेरे साथ शर्त लगा लीजिए, ये मर जाएंगे नहीं करेंगे, ये मर जाएंगे नहीं करेंगे। ये ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर घुटने पे आएंगे। एक सनातनी हिंदू बच्ची, एक हिंदुस्तानी बच्ची मर गई है, उसके ऊपर ये कभी घुटने पे नहीं आएंगे। हो सकता है इस वीडियो के बाद कुछ आंखें खुलें तो ट्वीट वगैरह या कुछ करें। आप आशान्वित हैं, आशान्वित रहिए, मुझे इनसे कोई आशा नहीं है। हाँ, अगर कोई इनको इस ट्वीट करने का कोई इनको अगर सही दाम दे देगा तो ये सारे कर देंगे ट्वीट, ये मुझे पता है। वो तो हर एक चीज में टेररिज्म, उनके तो क्रिकेटर ग्राउंड में खड़े होकर के बोलते हैं कि कन्वर्ट हो जाओ, तबलीग करते हैं चलते हुए क्रिकेट मैच में। श्रीलंका के खिलाफ आपने देखा होगा जी, जो स्टंप माइक है, स्टंप माइक में रिकॉर्ड हुई है कि यू कन्वर्ट टू इस्लाम एंड यू गो डायरेक्ट टू हेवन। जितनी अंग्रेजी आती थी उसने बोल दी एक लाइन में। इतनी अंग्रेजी आती पाकिस्तानियों को। तो ऐसे लोगों के साथ हम घुलते मिलते हैं, इनके साथ हम दोस्ती करते हैं। वो क्रिकेटर जो तबलीग करते हैं, और वही नहीं, इंजमामुल हक ऑन रिकॉर्ड है, उसने कहा मैं और मोहम्मद यूसुफ और हम 3-4 क्रिकेटर्स मिलकर के हम ब्रायन लारा को अपने घर लेके गए, हमने उसको वहाँ खाना खिलाया, हमने उसको इस्लाम के बारे में दर्स दिया, और हमने उससे कहा कि आप कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में। तो उसने कहा कि क्यों कन्वर्ट हो जाओ? तो हमने उसको बताया कि इस्लाम में ये है, कुरान में ऐसा लिखा है, एक मुसलमान ऐसा होना चाहिए, दिस इज़ द राइट वे ऑफ लाइफ। उसने कहा, ब्रायन लारा ने पलट के मुझसे कहा कि यार इंजमाम, मेरे को एक आदमी का नाम बताओ जो तुम चीज़ें बता रहे हो इस पर चलता हो और ये काम करता हो। कहा कि जब जिस दिन तुम मुझे एक ऐसा आदमी ले आओगे जो इन सारी चीज़ों पे चलता और ये सारे काम करता हूँ, मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा। और ब्रायन लारा चला गया वहां से। सो आप देखिए ना कि यार आप ये इनके ऊपर क्यों नहीं बोलते, जाह्नवी कंडेला के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? हम क्यों वीडियो बना रहे हैं? हम तो कोई सेलिब्रिटी नहीं है। इन क्रिकेटर्स की वाइफ्स और इन एक्टर्स, ये एक्ट्रेसेस है और ये सारी, इन सब को जो है सफोकेशन होना शुरू हो जाता है दिवाली के ऊपर, इनसे सांस नहीं ली जाती। होली के ऊपर इनको कुत्तों की चिंता होती है। ये बॉलीवुड वाले और ये क्रिकेटर्स, इनको होली के ऊपर कुत्तों की चिंता होती है, उसके ऊपर ट्वीट करते हैं, ट्रेंड चलाते हैं, हैशटैग चलाते हैं। जाह्नवी कंडेला जो है वो मर गई, और जाह्नवी कंडेला जैसे कितने इंडियंस मर गए, इनमें से किसी के मुंह से आवाज निकली आज तक? और ये इस देश की जनता इनको सेलिब्रेट करती है जैसे लोगों को, इनकी फिल्में देखने जाती है, इनको देख के चीयर करते हैं। अरे शर्म तो हमको भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए कि हमने वो हीरोज बनाए हैं जो हमारे किसी मुद्दे पे बोलते ही नहीं है।
और हर वो मुद्दा जिससे हमें कष्ट होना है, जिससे हमें तकलीफ होनी है, उस पर वो जरूर बोलते हैं। उस पर चुप हुए बिना नहीं रह सकते, जिसपे हम सिर्फ इनसे इतनी उम्मीद करते हैं, भाई साहब ये खाली आप चुप रह जाए, आप होली पे मुंह न खोले, दिवाली पे ज्ञान न बांटें, दही हांडी की ऊंचाई पे पर ज्ञान लेक्चर न दें हमें, उस पर चुप भी नहीं रह सकते। इवन आस्किंग देम टू कीप क्वाइट इज टू मच टू आस्क फॉर इन दिस कंट्री। संदीप, वो तो हंसेगा ना, वो तो जो अमेरिकन ऑफिसर है जो इस पे हंस रहा है, जो कह रहा है $11,000 का चेक मारो, मुंह पे खत्म करो यार मामला, मार दिया क्या हो गया, वो इसलिए बोल रहा है ना क्योंकि आप खुद भी तो अपनी वैल्यू नहीं करते। उसको पता है ना कि इंडिया से कोई शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन ने ट्वीट नहीं करना है इसके ऊपर। इंडिया से कभी कोई गवर्नमेंट की तरफ से अगर मीडिया ने प्रेशर डाला तो गवर्नमेंट से रिएक्शन आ जाएगा तो आ जाएगा। हम उनके मुंह पे खींच करके इंडिया के रिलीजियस फ्रीडम मार देंगे। हमारे यहाँ तो हमने तो उनके यहाँ पे ये जो 100-150 जो हायर करके रखे हैं दिल्ली बंबई में, किसके लिए हायर करके रखे हैं? जब सरकार कुछ बोलेगी तो हम उनको लगा देंगे, भाई साहब तुम चालू करो। कल से आप देखेगा इंडिया में आर्टिकल छपने शुरू हो जाएंगे, डेटा आना शुरू हो जाएगा, ट्वीट आने शुरू हो जाएगा कि इंडिया में कितना हेट क्राइम हो रहा है। और जबकि ये जो हेट क्राइम का जो डेटा ये पब्लिश करते हैं ना, कि FBI का डेटा ये है कि FBI के डेटा के हिसाब से सिर्फ 11 इंसिडेंट्स हुए हैं, 11 इंसिडेंट्स हुए पिछले साल में, जो जिनको आप हिंदू फोबिया कह सकते हैं, जो हिंदुओं के विरुद्ध हुए हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि एंटी हिंदू क्राइम जैसा कोई क्लॉज FBI में है नहीं, वो अदर्स की कैटेगरी में आता है। इस्लामोफोबिया है, एंटी एशियन है, एंटी अफ्रीकन अमेरिकन है, एंटी हिस्पैनिक है, एंटी गे है। गे में भी 2 कैटेगरीज हैं, एंटी गे में मेल के खिलाफ हुआ है या फीमेल के खिलाफ हुआ है, वो 2 कैटेगरीज में है। लेकिन ऐसा हिंदू की कोई कैटेगरी नहीं है, वो अदर कैटेगरी में आता है। और उसमें भी FBI की जो डेटा इशू करती है ना, वो लोकल पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर है कि भाई वो अगर डेटा शेयर करना चाहे तो वो शेयर करता, ना करना चाहे तो नहीं करता। तो FBI एज सच खुद कोई इंक्वायरी नहीं करती है, FBI एज सच खुद कोई डेटा कलेक्ट नहीं करती है। और वो लोकल पुलिस डिपार्टमेंट जो होते हैं वो उनको डेटा भेजते हैं। मान लीजिए अगर 15-20 एंटी हिंदू केसेस हुए सिएटल में, तो ये वो सिएटल पुलिस के ऊपर है कि वो उसमें से कितना डेटा FBI के साथ शेयर करना चाहती है या नहीं करना चाहती। और उनके पुलिस डिपार्टमेंट में लोग कैसे बैठे हैं, ये डैनियल ऑर्डर जैसे जो पुलिस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो कहते हैं $11,000 का चेक मारो, इनके मुंह पे मुंह बंद करो इनका, हंस रहा है उसके ऊपर, कोई नहीं, हो गया यार। इस तरह से तो इंसान मतलब किसी जानवर के भी गाड़ी के नीचे आने पर रिएक्ट नहीं करता, जिस तरह से ये, यानी कि इनकी नज़र में इंडियंस जो है वो जानवर से भी बदतर है। और ये हमको आदर्श समाज बनने की वो देते हैं उपदेश, ये बताते हैं कि हमारा समाज ठीक नहीं है, ये हमको बताते हैं कि आपके यहाँ चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, आपके यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म नहीं हो रहा, आपके यहाँ पे ये रिफॉर्म नहीं हो रहा, आपके यहाँ पे और भी रिफॉर्म होने हैं। इंडिया से प्रोफेसर्स को उठा करके लेके जाते हैं, ये 1970s में शुरू हुआ था संदीप। आधे प्रोफेसर रशिया उठा के लेके जाता था, आधे अमेरिका उठा के लेके जाता था। तो 70s से अर्ली मतलब कह लीजिए कि लेट 80s तक रशिया का काम चला ये सारा का सारा धंधा। उसके बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ इंडिया में, तो उसके बाद ये काम अमेरिका ने शुरू कर दिया, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज हो चुकी थी, अमेरिकन बिजनेसेस का इंटरेस्ट बढ़ रहा था इंडिया में। तो सबसे पहला काम क्या कि सबसे पहले प्रोफेसर्स को बुलाओ। तो प्रोफेसर्स को इंटर्नशिप के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे, समर कैंप्स के नाम पे, वो सेमिनार्स के नाम पे, इनके नाम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, JNU के और बड़े बड़े शहरों के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके प्रोफेसर्स को बुलाना शुरू किया अपने यहाँ पे। उनको बेसिकली अमेरिकनाइज किया, ब्रेन ड्रेन थियरी। नहीं, वो बुलाते थे भाई आप यहाँ काम करना चाहते हो, आप यहाँ काम कर लो, ठीक है। आप गर्मी वैसे भी इंडिया में बहुत पड़ती है, गर्मियों में कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद रहती है, तो आप गर्मियों में आप अमेरिका आ जाओ, यहाँ बढ़िया फर्स्ट क्लास, आप 2 महीना यहाँ अमेरिका में पढ़ा के जाओ, हम कुछ आपको पढ़ाएंगे, कुछ आप हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ा देना। तो उसके बाद ये सिस्टम शुरू हुआ है। तो उस तरह के लोग यहाँ पे इंडिया में बैठे हुए हैं, उनकी बैटिंग करते हैं। लेकिन वैभव जी, एक इंसिडेंस नहीं है, अभी लास्ट ईयर कैलिफोर्निया में एक सिख फैमिली को मार दिया गया, उसकी 8 महीने की बच्ची को मार के, उसकी वाइफ को मार के, जसदीप अमनदीप नाम था उनके, उनको बॉडी कहीं और मिली उनकी। ये सिख के अगेंस्ट भी है और बहुत सारे ऐसे रेसिस्ट कमेंट लास्ट ईयर देखे गए हैं। आपको पता है जो एंटी सिख वायलेंस है, इसके लिए FBI ने कैटेगरी बनाई है, जैसी कैटेगरी है। हाँ, एंटी सिख की कैटेगरी, एंटी हिंदू की कैटेगरी नहीं है, वो अदर्स में आता है।
और वो लिस्ट भी नहीं होता। जैसे हमने 90% एंटी हिंदू वायलेंस जो है या हिंदू फोबिया के जो केसेस हैं, पहली बात तो हिंदू रिपोर्ट नहीं करता। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हिंदू जो है कि हिंदू कभी विक्टिम माइंडसेट का रहा ही नहीं है। हिंदू कभी भी विक्टिम माइंडसेट का नहीं रहा है। जो हिंदू है वो विक्टिम हो ही नहीं सकता। भाई हिंदू विक्टिम कैसे हो सकता है? वो लड़ेगा, वो खड़ा होगा, वो या तो इग्नोर कर दे, या तो देखिए या तो वो लड़ेगा या क्षमा करेगा। विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करता है, क्योंकि विक्टिम कार्ड बीच वाला होता है। हिंदू जो है वो एक मेहनत कश तबका है, मेहनती लोग हैं, यहां से गए हैं। वो लोग हैं जो रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी जिनकी है, मतलब यहां से गए हैं, वहां बहुत मेहनत की है और अपना पूरा जीवन लगाया है, ईमानदारी से काम किया है, और जहां रहते हैं, जिनका नमक खाया, उनके प्रति भी वफादारी निभाई है उन्होंने। ऐसा नहीं कि उनके प्रति वफादार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सनातनी है। गद्दारी और धोखेबाजी ये उनके खून में नहीं है, ये उनके डीएनए का हिस्सा ही नहीं है पिछले 10,000 साल से। तो वहां पे भी जाते हैं, वहां ईमानदारी से अपना काम करते हैं, वो इन पचड़ों में पड़ना नहीं चाहते। 90% केसेस जो उनके साथ होते हैं हिंदू फोबिया के, वो रिपोर्ट भी नहीं करने जाते हैं। वो आपको फोन पे बता देंगे, हमसे बता देंगे, दोस्तों से बता देंगे, बट वो कभी पुलिस में नहीं जाते उसके लिए, क्योंकि उनका रहता है यार मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैं उससे अच्छा मैं अपना कुछ प्रोडक्टिव काम करूं, मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ काम करूं, मैं अपने कल्चर के लिए कुछ काम करूं, मैं अपने समाज के लिए कुछ काम करूं। उनका फोकस उस पर रहता है। वो निगेटिव चीज़ों की तरफ जाते नहीं है कि वो बैनर पोस्टर लेकर के पहुंच गए टाइम स्क्वायर गार्डन पे और कपड़े फाड़ करके रोने लग गए कि देखो हमारे साथ तो बड़ा इस्लामोफोबिया हो रहा है जी इस देश में, ठीक है, देखो जी हमारे साथ तो बड़ा जाति हो रही है। ये काम हिंदू समाज ने कहीं नहीं किया है। आप ब्रिटेन देख लो, आप अमेरिका देख लो, आप ऑस्ट्रेलिया में देख लो, आप कहीं भी देख लो, वो उनके जो क्राइम्स हैं, एक तो वो रिपोर्ट नहीं किए, वो खुद नहीं करते, और जो रिपोर्ट होते हैं उनको पुलिस जो है वो एफबीआई को शेयर नहीं करती, और लिस्ट तो एफबीआई ने शेयर करनी है, पब्लिक करनी है। तो हमारे खिलाफ तो एक बहुत सिस्टमैटिक जो बाइडेन अभी वियतनाम में खड़े होकर के इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम और प्रेस फ्रीडम के ऊपर बात कर रहा था जी, उसको शर्म नहीं आती? ये तुम्हारे यहाँ की पुलिस है, हंसती है, एक भारतीय स्टूडेंट को मारने के बाद हंस रहे हैं, उसकी जान की कीमत लगा रहे हैं। और ये कोई इकलौता केस नहीं है संदीप, इस तरह के दर्जनों केसेस हैं। जब से इंडिया में इंग्लिश मीडिया आया है, आप देख लीजिए, आपको आए दिन खबरें मिलेंगी इस तरह की। कोई हिंदू है तो उसको अब्यूज कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में अब्यूज कर रहे हैं, सड़क पर अब्यूज कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस मार रहे हैं। हम वो वीडियोस नहीं लगा रहे हैं बिकॉज हम कहते हैं ना कि वो हम भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता। हम अभी एक भी वीडियो हम लगा देंगे तो यूट्यूब हमारे पीछे पड़ जाएगा। जैसे नुपुर शर्मा वाले वीडियो में हमारे पीछे पड़ गए थे ना, तो हमारा चैनल डिलीट करने की धमकी देने पे आ जाते हैं, तो हमारे वीडियोस डिमोनेटाइज कर देते हैं। लेकिन जो इंडियन अमेरिकन हैं या जो एनआरआईज वहां रह रहे हैं, जो मैं और आप बात कर रहे हैं, इनको सबको पता होगा। और मैं चाहता हूं कि ये कमेंट में बताएं कि इनके साथ जो वहां पे होती हैं, जो इस तरह के रेसिज्म के मामले होते हैं, जिनके साथ जो हेट क्राइम्स होते हैं, मैं आपको शर्त लगाने को तैयार हूं कि 90% आप देख लीजिएगा जो कमेंट्स आएंगे, वो लोग यही कहेंगे कि हाँ होता है, हम इग्नोर कर देते हैं, हाँ होता है, हम रिपोर्ट नहीं करते हैं, हाँ होता है, लेकिन हम अपने काम पे फोकस करते हैं, जो कि नोटिस नहीं करते, क्योंकि नोटिस नहीं होता। और अगर वो कर भी दें तो पुलिस ने उसको शेयर नहीं करना, क्योंकि पुलिस में ऐसे लोग बैठे हैं। तो इतनी सी कहानी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। यूएस एम्बेसडर को बुला करके डिमार्श इशू करें और बिल्कुल स्ट्रिक्ट वर्ड्स में जो बाइडेन के ऑफिस में ये कंप्लेंट पहुंचनी चाहिए कि हमको बहुत चिंता है, आपके यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो आतंकवादी माइंडसेट के हैं। ये आतंकी ही तो है ना, ये पुलिस वाले थोड़ी हैं। These policemen are terrorists. They're worse than terrorists. आतंकवादी भी किसी को मारने के बाद इस तरह से नहीं हंसता होगा और उसकी जान की कीमत लगाता होगा जिस तरह से ये पुलिस वाले लगा रहे हैं उस बच्ची की जान की कीमत। इंडिया को इसके ऊपर बिल्कुल टफ स्टैंड लेना चाहिए और सरकार को ये चीज यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को बोलनी चाहिए कि हम बहुत ज्यादा कंसर्न हैं और इनके एम्बेसडर को बुला कर कम से कम डिमार्च तो इशू करें ही करें। यहाँ पे जो इंडिया में इनके एम्बेसडर आए हुए हैं ये भी बड़े लिबरलिज्म के चैंपियन हैं, मेयर हुआ करते थे अमेरिका के एक शहर के। ये तो इनको भी बुला करके जरा समझाएं